आज हम पढ़ने वाले घातांक और करने के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं पहला टाइप क्या है। √6 प्लस का √6 प्लस का √6 प्लस का √6 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या दिया 6 और डॉट डॉट क्या है इन्फिनिटी। ये आपको जरूर ध्यान देना है। यदि इन्फिनिटी, ये दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक में आपको इन्फिनिटी दिया रहता है, एक में इन्फिनिटी नहीं दिया रहते। तो आज हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो पर खत्म कर लेंगे, तो पूरा देखते रहना प्लीज। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है 6 6 6 6 दिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 6 है इस संख्याओं को हमको दो फैक्टर में तोड़ना है। यानी दो फैक्टर हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका अंतर क्या हो, एक हो। अंतर यानी क्या है, एक। यानी दो संख्याएं आपको ऐसी लेनी है कि दो संख्याओं को यदि गुणा करें तो 6 आ जाए और उनके बीच में अंतर कितने का, एक। यदि हम 6 को तोड़ेंगे तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, जैसे 3 दूनी 6, क्या होगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखेंगे दो संख्या हमारी क्या है 3 2, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, एक का। अंतर कितने का, एक का। तो बस यही से हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है प्लस, और एक क्वेश्चन में आता है यहाँ पे माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्लस हो तो आपको बड़ी संख्या लेनी है, क्या बड़ी संख्या। और जब भी आपको यहाँ पे क्या दिया हो माइनस, तो माइनस में हम क्या लेंगे, छोटी संख्या। क्या लेंगे, छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमारा आंसर यहीं से निकल चुका है कि हमने 6 के दो फैक्टर लिए, ऐसी संख्याएं ली जिनके बीच का अंतर क्या है, एक है। और यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या है 3 और 2। अब 3 2 में हमारा आंसर क्या होगा, तो बताया कि जो प्लस है तो प्लस में हम क्या लेते, बड़ी संख्या। यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम कौन संख्या लेते, छोटी। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। 3 क्या है हमारी बड़ी संख्या, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि √12 प्लस का √12 प्लस का √12 प्लस का √12 प्लस का डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हम 12 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे या फैक्टर ज्ञात करेंगे कि दो संख्याएं कि जिनके बीच का अंतर क्या हो, एक हो। जैसे कौन सी संख्याएं होगी, जैसे 4 3 12। क्या है 4 3 12, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक है। क्या है, एक। तो यहाँ पे चिन्ह देखेंगे क्या है प्लस, कौन संख्या लेंगे, बड़ी संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 56 प्लस का √56 प्लस का √56 प्लस का √56 प्लस का डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, दो 7 8 56 ले सकते हो या 8 7 56 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या क्या है आपकी 8। आपको बड़ी संख्या लेनी, क्यों, क्योंकि यहाँ में बीच में क्या है प्लस, और क्या दिया गया है आपको इन्फिनिटी। जब भी प्लस हो इन्फिनिटी हो तो आपको क्या लेना है, बड़ी संख्या। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा, जैसे √2 प्लस का √2 प्लस का √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, एक का ही है। तो बड़ी संख्या है हमारी क्या है 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं अगला टाइप क्या है। सेकेंड टाइप में देखें √20 माइनस का √20 माइनस का √20 माइनस का √20 डॉट 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 का इन्फिनिटी। तो यहाँ भी देखिए चिन्ह ओनली चेंज हुआ है अगले टाइम में, और इन्फिनिटी भी है। तो पहले बता चुके हैं यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस में आपको क्या लेनी, बड़ी संख्या लेनी है। और जब माइनस हो तो आपको क्या छोटी संख्या लेनी है। तो हम निकालेंगे कि 20 के हमें दो फैक्टर ज्ञात करने हैं, यानी दो संख्याएं ऐसी निकालनी है कि जिनके दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, एक हो। तो हम 20 के हम अगर गुणनखंड की बात करें तो क्या निकलेंगे 4 5 20, या 5 को 20 भी ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, एक। यानी 20 के यदि हम गुणनखंड 10 दूनी 20 भी निकालते हैं, जैसे कुछ लोग सोचेंगे 10 दूनी 20 भी तो होता है, 10 दूनी 20। तो यदि इन दोनों के बीच अंतर देखें कितने का, 8 का। लेकिन अंतर कितना होना चाहिए, ये नियम है कि आपके दो संख्याओं के बीच का अंतर कितनी होनी चाहिए, एक। हमें ऐसी संख्या दो लेनी, तो 4 5 20 या 5 को 20, दो में से एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चिन्ह देखें किसका, माइनस का। माइनस में हम क्या लेते हैं, छोटी संख्या। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 42 की गुणनखंड निकालेंगे, ऐसी दो संख्या लेंगे तो क्या होगा 6 7 42, या आप ले सकते हो 7 6 42, दो में से कोई एक, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, एक का है। यहाँ भी अंतर कितने का है, एक का। तो दो संख्या में क्या मिलेगी 6 और 7।
तो लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो क्या लाएंगे हम, छोटी संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 6। यदि यहाँ पे प्लस होता तो इसका आंसर क्या हो जाता हमारा 7, बड़ी संख्या। यहाँ पे देखेंगे 110 माइनस 110 माइनस 110, इसके गुणनखंड निकलेंगे, क्या होगा 11 धाम कितना होता है 110 होता है। यहाँ पे छोटी संख्या कितनी है 10 है, तो इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। यहाँ पे देखेंगे 420 420, इसके गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड क्या निकलेंगे 20 और 21, क्या निकलेगा 20 और 21। यहाँ पे छोटी संख्या हमारी क्या है 20 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20। देखेंगे कि अभी पहला क्वेश्चन पढ़ा कि इन दोनों के बीच में संख्या क्या थी प्लस, दूसरे टाइम में क्या था, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या था चिन्ह, माइनस का चिन्ह था। तो वहां पे जब प्लस होता है तो हम बड़ी संख्या लेते हैं, जब माइनस होता है तो हम क्या लेते हैं छोटी संख्या, हमें फैक्टर निकालना होता है। यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह नहीं दिए, जब कोई चिन्ह ना दिया हो, इनटू के रूप में दिया हो यानी गुणा के रूप में, और इक्वल टू में क्या दिया हो इन्फिनिटी, या डॉट डॉट लिख के क्या दिया हो इन्फिनिटी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी टाइप है। तो यहाँ पे देखें जब भी आपको इनटू में दिए हो रूट में और इक्वल टू में क्या दिया हो इन्फिनिटी, तो जो ये संख्या दी है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना है √5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कितना दिया है √11 √11 √11, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 11। यहाँ √31 है 31 तो क्या हो जाएगा 31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कब, जब हमको क्या है इन्फिनिटी दी हो। अब यदि एक क्वेश्चन बनता है कि यदि इन्फिनिटी न दी हो तो उसके लिए भी बताएंगे आगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या दिया √7 √7 √7 यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिया, यानी इनटू है और इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी है, या इस प्रकार से भी आ सकता है कि डॉट 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 इस प्रकार से भी दिया हो, तो भी इसका आंसर क्या होगा 7 ही होगा। और यदि इन्फिनिटी भी दिया इक्वल टू में तो भी आंसर क्या होगा 7। अब बात करते हैं कि अगले टाइप में, इसका टाइप कर लीजिए 4। अब यदि आपको क्या है इन्फिनिटी ना दिया हो, तो कुछ नहीं दिया, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं दिया, तो हम अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि √5 और यहाँ पे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ना आपको इन्फिनिटी दिया है ना डॉट डॉट में कुछ भी दिया, इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीका है, क्या करना है, यहाँ देखेंगे कि अंडर रूट कितने हैं 1 2 3 4 5। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 2, क्या होता है अंडर रूट का मतलब 2, तो हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखें अंडर रूट है कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 की घाते 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 की घाते 5। अब 2 की घाते 5 का मतलब क्या होता है कि 2 का 5 बार गुणा, क्या होता है 2 का 5 बार गुणा, तो 2 का 5 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 2 की घाते 5 बराबर हमें कितना मिला 32, क्या मिला 32 मिला। तो बस यही हमारा क्या जाएगा आंसर, क्या है यहाँ पे कितना लिखा 5, तो लिखेंगे हम 5, यहाँ कितना मिला है 32, 32 से 1 कम करेंगे तो क्या होगा 31, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31/32। क्या किया कि जितने भी यहाँ पे देखो कोई वर्ग नहीं है, तो यहाँ अंडर रूट का मतलब होता है 2, तो 2 का मतलब क्या है, यहाँ 2 लिखेंगे और जितने भी अंडर रूट लगे हैं उसको हम घात के रूप में लिख देंगे। 2 की घाते 5 बराबर क्या होगा 2 का 5 बार गुणा, 2 की घाते 5 इक्वल टू कितना 32, 32 से 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 31, यानी 31/32। तो इस 31/32 क्या लिख देना 5 के घात के रूप में। अगला क्वेश्चन है 11, √11 √11 तो यहाँ देखेंगे कितना है 2, यहाँ पे कितने अंडर रूट 1 2 3 4, यानी 2 की घाते 4, 2 की घाते 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कितना है 16, क्या है 16, 16 से 1 कम करेंगे कितना मिल जाएगा 15, 15 कहाँ रख देंगे ऊपर, यही हमारा क्या आंसर, यह 11 है तो 11 लिखो और ये 15/16 इसे कहाँ लिख देंगे घात के रूप में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि √31 तो यहाँ पे क्या है 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितने वर्ग है 1 2 3, 3 वर्गमूल है, या 3 लिखेंगे 2 की घाते 3, इसका मतलब क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घाते 3 का मतलब क्या कि 2 का 3 बार गुणा, तो इसका आंसर कितना आएगा 8, और 8 से कम किया तो कितना है 7, यानी ये कितना हो जाएगा 31 की घाते 7/8। अगला क्वेश्चन √7 तो यहाँ पे क्या करेंगे 2
कितने वर्गमूल है, 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4, और 2 की घात 4 बार कितना आया था हमारा 15/16। तो यहाँ पे कितना लिखा है 7, तो ये कितनी हो जाएगी 7 की पावर 15/16 हमारा 5। यहाँ पे देखेंगे क्या है, √6 प्लस का √6 प्लस का √6 प्लस का √6 प्लस का डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो पहले वाले टाइम में हमने देखा था यहाँ पे प्लस था, लेकिन उसके गुणनखंड ऐसे निकालते थे कि दो गुणनखंड ऐसे ज्ञात करते थे कि उन दोनों के बीच की संख्याओं का अंतर कितना हो, 1 हो। लेकिन यदि हमारे एक माइंड में क्वेश्चन बनेगा कि मान लो ये संख्या 6 है, यदि हम इसके गुणनखंड निकालना चाहें, यदि उसके गुणनखंड 1 ना निकले, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। यदि हम इसकी बात करें, जैसे 3 दूनी 6 हुआ, कितना हुआ 3 दूनी 6, हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, यानी 3 2 आया और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस है तो 3 हो जाएगा, यदि यहाँ पे माइनस होता तो इसका आंसर कितना हो जाता 2। लेकिन अब जिसके गुणनखंड के अंतर 1 ना हो, तो वैसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमारा 5 है, यदि हम इसके दो गुणनखंड ज्ञात करें तो क्या मिलेगा हमें, 5 एकम 5 यही मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। तो इसे हम कैसे अब सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना प्लस और माइनस। जब प्लस हो तो हमें क्या है, आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, आगे। और जब माइनस हो तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे। जब प्लस हो तो कहाँ जाएंगे, आगे, और जब माइनस हो तो पीछे। अब जैसे 5 है, 5 की गुणनखंड हमारे नहीं आ रहा है कि 5 कम 5 क्या 5 है, कि दोनों के बीच अंतर कितने का, 4 का। यहाँ से हमारा क्या है, अंतर कितने का आना चाहिए, दो संख्या के बीच में 1 का, यहाँ 4 का। तो हम अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे क्या दिया है, प्लस दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप है 5वां। इसमें क्या दिया है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ देखेंगे अब 7 हमारे पास है संख्या है कि यदि इनके हम फैक्टर ज्ञात करेंगे तो दो फैक्टर जो भी निकलते हैं तो उसका एचसीएफ क्या है, जो अगला टाइप है 5वां। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ पे यदि हम 7 की बात करें तो ये ऐसी संख्या है, यदि हम इसके फैक्टर निकालना चाहें तो इनके दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 1 नहीं आएगा। क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 1 नहीं आएगा। यदि हम 7 के फैक्टर ज्ञात करें, क्या होगा, 7 एकम 7। अब इन दोनों के बीच में यदि अंतर देखें कितने का, 6 का। जो हमने पहले वाले टाइप में पढ़ा था, क्या हो, यदि जो संख्या दी है, यदि इन दो संख्याओं के बीच में यदि अंतर 1 का है तो बड़ी आसानी से हम उसका आंसर ज्ञात कर सकते। लेकिन यदि जिन क्वेश्चन में अंतर क्या हो, 1 ना हो, तो उस क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है कि जब भी आपको प्लस दिया हो तो आगे जाना है और माइनस दिया हो तो पीछे आएंगे। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या 1 नहीं आ रहा, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से प्लस है तो प्लस में हम क्या जाएंगे, आगे, यानी जो 7 संख्या है तो 7 से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 11, इस प्रकार से मिलेंगे। तो अब यही से हमें क्या क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि हम 8 की बात करें, यदि 8 के फैक्टर निकाले क्या मिलेगा हमें, 4 दूनी 8 नहीं मिलेगा, या 8 कम 8 मिलेगा। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 2 का, यहाँ कितने 7 का। तो यहाँ पे हमें क्या है, दो संख्याओं के बीच में अंतर 1 नहीं मिल रहा, तो ये हमारा यहाँ से हमारा क्या आंसर नहीं निकलेगा। 9 की बात करें तो 9 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 3 3 9 यही मिलेगा, और यहाँ अंतर क्या आएगा, 0, 1 नहीं आया, तो यहाँ से भी हमारा आंसर नहीं आएगा। बात करें 10 की तो 10 में क्या होगा, 5 दूनी 10, यहाँ से भी क्या है, हमारा आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंतर कितना है, 3। 11 की बात करें तो 11 गुणनखंड क्या आएंगे, 11 एकम 11, यहाँ से भी हमारा क्या आंसर नहीं निकलेगा। कहाँ जाएंगे, एक आएंगे 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 3 12। यहाँ देखेंगे कि हमें क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का, 1 का, यानी हमें वो संख्या कौन सी मिल गई, 12। लेकिन 12 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या निकलेगा, यहाँ से,
कि यहाँ आप फिर से देखेंगे कितना है, प्लस है। और प्लस हमने क्या बताया था कि जो भी यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 आता है और यहाँ पे प्लस है तो हमारा आंसर क्या होगा, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या क्या, 4, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 4। क्या निकलेगा, 4। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे 5 है तो यदि 5 के फैक्टर निकालेंगे क्या मिलेगा, 5 को 5, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 4 का। तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें अंतर कितना चाहिए, 1 का चाहिए। तो 5 से क्या प्लस है, तो प्लस में हम कहाँ जाते हैं, आगे। तो आगे जाएंगे क्या हो जाएगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, यही मिलेगा। तो ये 6 में देखेंगे इन दोनों के फैक्टर निकालेंगे क्या होगा, 3 दूनी 6। और यहाँ देखें इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 का। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आप देखेंगे प्लस है तो प्लस में हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या होगा आंसर। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, जैसे दिया 18 प्लस का 18 प्लस का 18 प्लस का डॉट डॉट इन्फिनिटी। यहाँ से निकालेंगे इसके फैक्टर, क्या निकलेगा, 6 का 18, और क्या निकल सकता है, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 3 का, यहाँ कितने का, 7 का, यहाँ 17 का। यहाँ हमें क्या अंतर 1 नहीं मिला। तो प्लस है तो प्लस में क्या जाएगी, आगे क्या आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21। यदि 19 की बात करें तो इसके गुणनखंड क्या होगा, 19 एकम 19। यहाँ भी हमारा क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 नहीं है। 20 की बात करें तो बीच में कितना मिलेगा हमें, 5 को 20, और इन दोनों के बीच में अंतर देखें कितने का, 1 का। यानी कि हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्या है, प्लस है तो प्लस में क्या लेंगे हम, बड़ी संख्या, तो कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब यदि बात करें यहीं पे कि यहाँ पे यदि माइनस दिया हो, क्या दिया हो, माइनस, यदि यहीं पे माइनस होता तो हम कैसे सॉल्व करते। यदि मान लो यहाँ पे माइनस होता, क्या होता, माइनस होता, तो हम क्या करते, तो माइनस में कहाँ जाएंगे, पीछे। तो 18 तो फैक्टर आ नहीं रहे कि दो संख्याओं के बीच में अंतर 1 का हो, तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे। अब 18 से यानी 17, 16, 15, 14, इस प्रकार से कहाँ जाएंगे, पीछे। और इन दोनों संख्या जो संख्याएं निकलती, इन संख्याओं का फैक्टर निकाल के देखेंगे कि कौन सी संख्या फैक्टर क्या है, अंतर, फैक्टरों का अंतर कितना, 1 आ रहा है। 17 की बात करें तो 17 एकम 17। 16 की बात करें तो 8 दूनी 16, 4 चौको 16, नहीं आ रहा। यहाँ देखेंगे क्या होगा, 5 × 15, 5 × 15। यहाँ भी इन दोनों के बीच अंतर 0 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 16 का है, यहाँ देखेंगे 2 का है, यहाँ से भी नहीं आ रहा। 14 की बात करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ भी अंतर कितने, 5 का 1 नहीं आ रहा। तो और घटाएंगे क्या आएगा, 13, यानी 13 एकम 13, यहाँ भी नहीं आएगा अंतर 1। फिर जाएंगे 12, तो 12 में क्या होता है, 4 × 3 12, यहाँ में क्या है, फैक्टर में अंतर कितने का मिल गया, 1 का। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लेकिन देखें क्या है, माइनस है, तो माइनस में हम क्या लेते हैं, छोटी संख्या, क्या लेते हैं, छोटी संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, 3। अगला क्वेश्चन है, √55 प्लस √55 प्लस √55 प्लस √55 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ देखेंगे इसकी फैक्टर हमारी नहीं निकलेंगे, 55 एकम 55, ये 11 5 55 होता है। यहाँ अंतर कितने का है तुम्हारा, 6 का। हमें क्या चाहिए, अंतर 1 का। प्लस है तो कहाँ जाएंगे, आगे, यानी क्या होगा, 56, 57, 58। तो यहाँ 56 के यदि फैक्टर निकालें क्या मिल जाएगा, 7 × 8 = 56, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 1 का। तो जब दोनों के बीच में अंतर 1 का है तो हम क्या लेते हैं, बड़ी संख्या, कब, जब प्लस दिया हो। तो प्लस है तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 8।